किया है। अभी हमको अलीगढ़ में एक ताला मिल गया है। 14 तारीख को उनके इस प्रकार के झूठ का प्रचार के सजा देने वाली है बिहार की जनता। और उसमें बिहार में हार के बाद आरजेडी और कांग्रेस का कार्यालय बंद हो जाएगा निश्चित रूप में अपने आप से, क्योंकि ये शतक की तरफ हार की बढ़ रहे हैं राहुल गांधी जी। तो ये ताला अलीगढ़ का वही काम आएगा। माहौल बहुत अच्छा है तेजस्वी यादव का। हार का माहौल तेजस्वी का बहुत अच्छा है, जीत का माहौल तो एनडीए के पक्ष में है। और अब तक की सबसे अधिक सीटें होंगी। हालांकि हमारे गृह मंत्री जी ने तो 160 कहा है, लेकिन मैं उनसे ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन मेरी आत्मा कह रही कि उससे ज्यादा आएगी। अखिलेश यादव ज्यादातर रैली बिहार में कर रहे हैं। अब जब एक प्रत्याशी नहीं खड़ा करता है तो अब जिसका एक प्रत्याशी नहीं, इसका मतलब आधार नहीं होगा तभी खड़ा नहीं किया। अब कोई भी प्रचार कहीं भी कर सकता है। बहुत सारे लोग तो न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में भी प्रचार करने की इच्छा रखते हैं। सर, पाकिस्तानी लश्कर कमांडर ने भारत पर आतंकवादी हमले की धमकी दी क्या? और पाकिस्तानी लश्कर का कमांडर अपने को पहले बचाए। मसूद अजहर रो रहा है, और रो इसलिए आया कि पहले की तरह खुलेआम अब वो प्रचार नहीं कर पाता भारत के खिलाफ। वो अपने को छुपाए लुकाए घूम रहा है। भारत बोला नहीं जो डर जाए। भारत ना डरता है न डराता है, और न झुकता है न झुकाता है। भारत अब शेर है, अब सवा शेर है। अब संसद में झुका हुआ शेर की मूर्ति नहीं है। जाने में इसका SIR भारत की चुनावी व्यवस्था का वरदान है, लोकतंत्र की रक्षण का भाव पैदा करने का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वाक्य होता था कि चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष हो, और शायद इसीलिए चुनाव आयोग ये पहली बार SIR नहीं हो रहा है। कांग्रेस के जमाने में भी कई बार बेमानीपूर्ण SIR को उन्होंने किया। सोनिया जी यहाँ की इटली की नागरिक थी और यहाँ पर वोटर थी। अब वो चीज ना होने पाए कि म्यांमार का आदमी यहाँ वोटर बन जाए, यहाँ बांग्लादेशी वोटर बन जाए, पाकिस्तानी वोटर बन जाए। ये मोदी युग है, यहाँ वो वोटर नहीं बन सकता। यहाँ पर तो वो घुसपैठिया होगा, और घुसपैठिया के साथ भारत की सेना ठीक से आचरण करेगी। सर, आत्मनिर्भर भारत